भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? हे भव सागर मेरी तुम प्यास बुझा देना। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुंडवा रहे हैं। सागर मेरी तुम प्यास बुझा देना। उत्तर प्रदेश की सियासत में कथा को लेकर गजब का बवाल मचा है। समाजवादी पार्टी को ऐसा मुद्दा हाथ लगा जिसे वो किसी भी सूरत हाल में गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि इस मुद्दे में सब कुछ है जिसकी समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में जरूरत है। बवाल की गुंजाइश है, जाति की राजनीति है, पीडीए का समीकरण है। तभी तो मुद्दे को मौका मानकर समाजवादी पार्टी ने इसे लपक लिया है। पूरी मंडली सजाई है। और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को जुटाकर मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी विचारधारा पर हमला बोलते हुए योगी सरकार को घेरा है। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। निकाले गए गरीब, पिछड़ा, दलित, न्याय, अन्याय की इतनी लंबी व्याख्या के पीछे दरअसल इटावा के दादरपुर की वो घटना है जिसमें गांव के लोगों ने एक भागवत कथावाचक की चोटी और बाल काट दी। मामले से जुड़ा जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे कर दी। ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि वो कथावाचक यादव समाज से आता है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुम न करो। बाल ही नहीं काटे, चेहरा देखिए इस कथावाचक का लाल हुआ पड़ा है, यानी पहले गांव वालों ने पिटाई भी की है। बताया जा रहा है कि इस कथावाचक का हारमोनियम भी तोड़ दिया गया। और क्या किया वो इसी कथावाचक मंडली के एक शख्स संत सिंह यादव ने बताया, उसको भी सुन लीजिए। हमारी चोटी काटी तो हमारा तो एक तरह का मर्डर हो गया। हमारे बच्चे और हम मतलब एक मरे के समाने चलते फिरते बुत, क्योंकि समाज में मतलब जो मुंह दिखाने लगे नहीं रखा उन्होंने। बस यही बात है जो बताया जा रहा है और जिस तरह का व्यवहार इनके साथ गांव वालों ने किया वो वाकई निंदनीय है। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन भी लिया, एफआईआर दर्ज की और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने बाल क्यों काटा, उनका गुस्सा क्यों फूटा, उसकी वजह में जाना जरूरी है। देखिए, कथा हर कोई कर सकता है, इसमें किसी जाति का एकाधिकार नहीं रहा है और ना है। हाँ, ये जरूर है कि इस देश में जितने भी ख्याति प्राप्त कथावाचक हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं, जैसे देवकी नंदन ठाकुर, जय किशोरी, धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा, आचार्य अनुद्धाचार्य या फिर मुरारी बापू।
अगर कोई ब्राह्मण नहीं है और वो कथा करता भी है तो खुद की पहचान को छिपाता नहीं। ठीक है, लड़कों की गलती हुई, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे लड़के बंद कर दिए गए। ठीक, उस ब्याज पे कोई कार्रवाई नहीं। किस तरीके, उन पर किस तरह की कार्रवाई? उस पर कार्रवाई ये धोखाधड़ी कर रहे हैं आप, जात छिपा के हम लोगों को, हमारे साथ विश्वासघात आपने किया, आप कथा में विश्वासघात कर रहे हो, आप ब्राह्मणों से पैर छुलवा रहे हो, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। क्या कथा सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को मानना है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपनी जात बता दो कि मैं यादव हूँ, ठीक है, आप कथा कर रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आप हमें धोखा दे रहे हैं, आप हमसे पैर छुलवा रहे हो, आप अग्नोत्री अपने आप को लिख रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। बाल काटने और मारपीट के आरोप में पुलिस ने जिस ब्राह्मण परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया है, वो परिवार अब खुलकर सामने आ गया है। परिवार की महिलाओं ने तो कथावाचक पर छेड़खानी तक का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया कि लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं ये भागवत चार कैसे है, मुझे नहीं समझ में आ रहे, भागवत है भी, इनकी जांच करो। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया, तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगो। इटावा में मुकुटमणि यादव ने भागवत कथा के लिए पूरी बुनियाद ही झूठ पर रखी। कथावाचक मुकुटमणि का वर्जन भी सुनिए, क्योंकि सिर्फ जाति वाला लफड़ा नहीं, इनके बारे में छेड़खानी के साथ साथ बहुत कुछ सामने आ रहा है। क्या पूरी घटना एक बार दोबारा बता पाएंगे, क्या हुआ था? कथा पहुंचने के लिए गए, उन्होंने जो एक दिन हमने कथा कही, उन्होंने कहा तुम यादव हो, यहाँ ब्राह्मण का गांव है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। जी, आपने कहा नहीं? मैंने बताया था 3 किलोमीटर की दूरी हमारी गांव से, और जहाँ रह रहा हूँ छल्ला, वहाँ 15 किलोमीटर की दूरी है। सब कुछ जानते थे वो, उन्होंने जानबूझ करके हमारे साथ ही। पुरानी कोई रंजिश तो नहीं थी, कोई पुराना कुछ? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब नेता नगरी का काम है उनका। आपकी किसी टीम की कोई रंजिश हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं। कार्रवाई से संतुष्ट? अब कार्रवाई हो रही है, देखो क्या होता है। ये बाकी जो संतराम जी हैं वो भी जी यादव जी हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो यादव जी हैं। दर्जनों कैमरे से घिरे हैं कथावाचक मुकुटमणि, घिरेंगे भी, क्योंकि अब इनका मुद्दा इनका नहीं रहा, ये मुद्दा अब यूपी का हो गया, यूपी की सियासत का हो गया। अखिलेश यादव ने इसे यादव जाति के साथ साथ अपने सियासी ब्रह्मास्त्र पीडीए से जोड़ लिया है। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस मुद्दे की आड़ में वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं? अगर अखिलेश के दिमाग में ये बात ना होती तो अखिलेश इस घटना को इतने ताने बाने में ना बुनते, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि के लिए इतना बड़ा आयोजन नहीं करते। अखिलेश यादव ने मुकुटमणि का बाकायदा साल उठाकर सम्मान तक किया। ये अखिलेश की राजनीति नहीं तो क्या है? जातियों को बांटने की सियासी रणनीति नहीं है तो क्या है? लेकिन
जिस कथावाचक के लिए अखिलेश ने इतना माहौल खड़ा किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं। कथावाचक के एक साथी के हिस्ट्री सीटर होने का ट्रैक रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है। क्या घटना घटी थी? क्या जो जिन्होंने पीटा वो भी समाजवादी पार्टी के मेंबर थे क्या? जी ये तो मुझे पता नहीं किस पार्टी के थे, लेकिन ब्राह्मण समाज के थे। ये क्या, जब घटना घटी थी तो ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी पहचान ब्राह्मण के नाम से बना रखी है, आपने कोई विजिटिंग कार्ड बना रखा है? नहीं ऐसा कुछ। The biggest news break of the day. Exclusive that set the primetime agenda. Bringing you stories that matter. News breaks that shape